हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2024 से मई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जोड़ देखिएगा। इस लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी ने। तो जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसके 2023-24 के संस्करण को मुंबई सिटी ने जीता है। और ये जो 2023-24 का संस्करण था यह इसका 10वां संस्करण था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का आयोजन 21 सितंबर 2023 से 4 मई 2024 तक किया गया है, यानी 4 मई को इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था इसको आप याद रखिएगा। तो फाइनल मुकाबला कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। तो फाइनल में मुंबई सिटी ने मोहन बागान को 3-1 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है, यानी उपविजेता कौन रहा है? मोहन बागान की टीम। इंडियन सुपर लीग 2024 के पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन ग्लव पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है फुरवा लाचेनपा को, जो कि मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है दिमित्री ओस डायमांताकोस को, जो कि केरल ब्लास्टर्स के लिए खेलते हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का अवार्ड मिला है विक्रम प्रताप सिंह को, जो कि मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं। यहां पर आप विक्रम प्रताप सिंह को देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चैनल पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अभी हाल ही में केमिस्ट्री और फिजिक्स की ई बुक को भी इंग्लिश मीडियम में लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले हिंदी मीडियम में भी ये लॉन्च हो चुकी है। तो इस ई बुक में दोस्तों सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को। तो करीना कपूर खान भारत में यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर बनी है, यानी अब उनका काम होगा यूनिसेफ के जो प्रोग्राम है जो कि बच्चों के लिए चलाए जाते हैं उनको प्रमोट करना भारत में। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीनी पत्रकारों को। तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 का पुरस्कार फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। तो गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और यह ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या प्रचार में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है कि हर साल 3 मई यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वीं बार ला लीगा 2024 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड की टीम ने। तो जो ला लीगा प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को आपको याद रखना है। और रियल मैड्रिड की टीम ने 2024 में 36वीं बार इसका खिताब अपने नाम किया है। तो रियल मैड्रिड की टीम ने कैडिज टीम को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है, यानी अब तक रियल मैड्रिड की टीम ला लीगा का खिताब 36 बार जीत चुकी है। 2023 में ला लीगा का खिताब बार्सिलोना की टीम ने जीता था। दोस्तों, ला लीगा की सबसे सफल टीम कौन है?
रियल मैड्रिड। तो इसने 36 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो आपको याद रखना है कि जो थॉमस कप और उबेर कप हैं ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये दोनों खिताब 2024 में चाइना ने जीते हैं। आपको याद रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 का आयोजन चाइना के चेंगडू शहर में किया गया है। थॉमस कप का यह 33वां संस्करण था और उबेर कप का यह 30वां संस्करण था। थॉमस कप में चाइना ने गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल और मलेशिया और चीनी ताइपे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उबेर कप में चाइना ने गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल, जापान और दक्षिण कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन कौन सी भी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं या रूस के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है? आंसर हो जाएगा 5वीं बार। तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। उनकी शपथ ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित की गई थी, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। अभी हाल ही में यानी 2024 में 15 से 17 मार्च के बीच में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करवाए गए थे। इसमें पुतिन को 88% वोट हासिल हुए हैं। पहली बार पुतिन सन 2000 में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद 2004, 2012 और 2018 में वो राष्ट्रपति बने थे। आपको याद रखना है कि रूस में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 6 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। वह किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड की इगा स्विएटेक ने 2024 के मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में इगा स्विएटेक विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और पुरुष वर्ग में रूस के एंड्री रूबलेव ने एकल का खिताब अपने नाम किया है। मैड्रिड ओपन का आयोजन किस देश में किया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन स्पेन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? आंसर हो जाएगा एस्ट्राजेनेका। तो ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। तो उसने अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री को बंद कर दिया है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक दिया है। एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी और इस वैक्सीन का नाम था वैक्सजेवरिया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो जिस फॉर्मूले से एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी, उसी फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। तो पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है। यह पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार समाचार पत्रों, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पहली बार यह पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब इस पुरस्कार का एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के पास है। यह पुरस्कार कुल मिलाकर के 23 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो 15 पत्रकारिता की श्रेणियां हैं और 8 कला की श्रेणियां हैं। तो कुल टोटल 23 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जू फेईहोंग को भारत में किस देश का राजदूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के राजदूत यानी एम्बेसडर बने हैं भारत में जू फेईहोंग। तो ये नियुक्ति 18 महीने के बाद की गई है, यानी 18 महीने के बाद चाइना ने किसी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो अब जू फेईहोंग भारत में राजदूत होंगे चाइना के। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और भारत अब विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर ने। तो एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और आपको याद रखना है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? तो वो है चाइना।
दुनिया के टॉप 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत और चौथे पर जापान है। पांचवें पर जर्मनी, छठे पर ब्राजील, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया, आठवें पर स्पेन, नौवें पर इटली और 10वें स्थान पर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को आईसीसी के द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह से पहले उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को भी 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका देश में किया जाना है और T20 विश्व कप का पहला आयोजन 2007 में किया गया था। पहला आयोजन भारत ने ही जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा इराक। तो इराक की संसद के द्वारा भी हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक बिल पेश किया है, जिसके अनुसार इसका उल्लंघन करने पर 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसे बढ़ा करके 15 वर्ष भी किया जा सकता है। इराक की बात करें तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी बगदाद है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ रशीद, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सिया अल सुडानी और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का पहला फेज आयोजित किया गया था। तो इस पहले फेज में भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का पहला चरण 23 से 28 अप्रैल 2024 तक संघाई, चीन में किया गया है। भारत ने पहले चरण में मेडल टैली में टॉप किया है, यानी कि पहले चरण में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही है और दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया की टीम रही है। तो पहला चरण अभी हाल ही में चाइना के संघाई में आयोजित किया गया है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का। दूसरा चरण मई में आयोजित किया जाएगा, यानी 21 से 26 मई तक साउथ कोरिया में, और 18 से 23 जून तक इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा तुर्की में, और इसका फाइनल मुकाबला होगा अक्टूबर में मैक्सिको में। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर सैन वॉटसन ने द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को लिखा है। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है सैन वॉटसन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, सैन वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका आलोक शुक्ला को। तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। आलोक शुक्ला का संबंध छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जिसे हसदेव अरंड आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसके संयोजक भी रह चुके हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित और अन्य भारतीय विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो मेधा पाटकर को 1992 में, MC मेहता को 1996 में, रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला को 2004 में, रमेश अग्रवाल को 2014 में, प्रफुल्ल सामंतरा को 2017 में और अब 2024 में आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। इसे पर्यावरण का ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर क्या है? तो यह एक प्रकार का पशु है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। तो इसके संरक्षण के लिए इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। उनकी उम्र कितनी है? तो उनकी उम्र है 60 साल। तो 60 साल की अर्जेंटीना की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है और वह इस उम्र में, यानी 60 साल की उम्र में, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा तपेश्वर नाथ धाम।
तो उत्तर प्रदेश के अमेठी का जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन था तो उसका नाम अब हो गया है तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी के कुछ क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं। तो उनमें पहला नाम है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का, तो उसका नाम तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी किया गया है और जायस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ धाम और बानी नामक स्थान का नाम स्वामी परमहंस के नाम पर किया गया है। मिसरौली का नाम मां कालिकन धाम किया गया है। इसके अलावा निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पर किया गया है। अकबरगंज का नाम मां अहोरबा भवानी धाम किया गया है और वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने एडमिरल डी के त्रिपाठी का स्थान लिया है। डी के त्रिपाठी यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 159 रैंक है। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत की रैंक 159 है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अगर हम सबसे कम रैंक वाले देशों की बात करें तो सबसे कम रैंक है यानी 180वीं रैंक है इरिट्रिया की, 179वीं सीरिया की और 178वीं अफगानिस्तान की रैंक है। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान की मछली पकड़ने वाली नौका अल कंबर को समुद्री लुटेरों से बचाया था। जहाज का अपहरण करने वाले 9 डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए भी बाध्य किया था, यानी डाकुओं को भी पकड़ा गया था। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्टारगेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी लागत कितनी होगी? लगभग $100 बिलियन की। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा इराह। तो इराह भारत की एआई आधारित फिल्म है और इसके निर्देशक कौन है? आप याद रखिएगा सैम भट्टाचार्य। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जयश्री दास वर्मा अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने 2024 का मियामी ओपन जीता है। आपको याद रखना है कि मियामी ओपन टेनिस से रिलेटेड है। 2024 में मियामी ओपन का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने अपने नाम किया है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा दीबू द्वीप भारत और किस देश के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। यहाँ पर आप कच्चा दीबू द्वीप को देख सकते हैं। ये है श्रीलंका, ये है भारत और ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तो यहाँ पर 285 एकड़ में फैला हुआ है कच्चा दीबू द्वीप। तो यह भी कुछ समय पहले चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? सैफाली बी शरण ने, यानी पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है सैफाली बी शरण। अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में किसने परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की जो रेंज है वो है 1000 से 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई के ताम्बरम में अभी हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के द्वारा किया गया है। तो इस गार्डन में भारत के परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो श्रीनिवास पल्लिया अभी हाल ही में विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन है पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी को 53% वोट हासिल हुए हैं अभी हाल ही में आयोजित किए गए चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर।
तो बिल्किस मीर का संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो वो पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होंगी और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। ये किस शोध कार्य से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल की खोज से। तो गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़े हुए भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से रहा है और इनके नाम पर जो गॉड पार्टिकल है उसका नाम हिग्स बोसॉन पार्टिकल किया गया है। क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 20। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रैंक है 20। इस प्रकार से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है इस रैंकिंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डर्क पुरस्कार दिया गया है। गगनदीप कांग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। जॉन डर्क पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा। तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी, तो उन्होंने अपना एक नया संस्मरण लिखा है जिसका नाम है नाइफ। सलमान रुश्दी का जन्म मुंबई में हुआ था और आपको याद रखना है कि इन्हें मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, रूप कुमार राठौर, तो इन सभी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को। आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस दोनों के द्वारा डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन भारत में किया गया था। 9 मार्च 2024 को मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। यह इसका 71वां संस्करण था। इसमें 112 प्रतियोगी शामिल हुए थे। विजेता रही हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की थी। दूसरे नंबर पर रही हैं यास्मीना जायटोन जो कि लेबनान देश की रही हैं। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? सिनी शेट्टी ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला आयोजन 1991 में किया गया था। क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ की टीम ने। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ ने गोवा को हरा करके, और इस बार इसका 77वां संस्करण आयोजित किया गया है। संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में की गई थी। सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल, इसने 32 बार इसको जीता है। इसका आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी लिस्बन है। यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की संसद के निचले सदन में अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित किया गया है और अगर इसको किंग की मंजूरी मिल जाती है यानी वहां के राजा की मंजूरी मिल जाती है तो थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा ऐसा देश होगा दक्षिण एशिया का जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देगा। नेपाल अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। प्रधानमंत्री है श्रेथा थाविसिन और यहाँ की करेंसी है बाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद अभी हाल ही में एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसका उद्देश्य होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिशेल टेला ग्रैंट को।
तो दोस्तों मिसाइल टेलाग्रैंड का संबंध फ्रांस से है, तो इन्हें गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में योगदान के लिए अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में प्रदान किया गया था। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो अभी हाल ही में अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और उन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? विनय कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। म्यांमार की बात करें तो नैप ईदा यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति है माइंट सिबे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और करेंसी है म्यांमार क्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जयंत मूर्ति, तो उनके नाम पर अभी हाल ही में IAU के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है और इस क्षुद्र ग्रह का नाम है 215884 जयंत मूर्ति। बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को की गई थी। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। IAU के द्वारा 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया था। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर जेम्स बायस और बीना अग्रवाल ने पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जीता है। उन्होंने लैंगिक असमानताओं, पारिस्थितिक नारीवाद और सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को समझने में योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया है? आंसर हो जाएगा अचंता शरद कमल। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही, तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती एक छोटा सा देश है, तो वहां पर विद्रोह हो गया था, तो वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। हैती के बारे में अगर हम बात करें तो यह कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी है पोर्ट ऑफ प्रिंस और यहाँ की करेंसी है गॉर्डे। यहाँ पर आप हैती की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इसके बीच में स्थित एक छोटा सा देश हैती। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा भूटान। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भूटान की 2 दिन की यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान किया गया था। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान भारत और भूटान के बीच में ऊर्जा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सहयोग के लिए समझौते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसरो के द्वारा एक ऐसा व्हीकल बनाया गया है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को एक बार लॉन्च किया जा सकता है और फिर इसी लॉन्च व्हीकल का फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जाता है और इसका नाम रखा गया है पुष्पक। इसका परीक्षण अभी हाल ही में कहां पर किया गया था? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल।
तो नवीन जिंदल को अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है और जो नवीन जिंदल हैं वो जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एम.बी. राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, एम.बी. राव का पूरा नाम है मातम वेंकटा राव और वो वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ भी हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में कार्य करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? एम.बी. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। थीम क्या थी? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल सियोल है, प्रधानमंत्री है हान डक-सू, राष्ट्रपति हैं यून सुक योल और करेंसी है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 126। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को जारी किया गया है 20 मार्च को। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, इसी दिन ये सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। सबसे कम खुशहाल देशों की बात करें तो सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान, लेबनान और फिर लीसोटो। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास का आयोजन किया गया है 18 से 31 मार्च 2024 तक। तो इसका आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ का पहला संस्करण 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नो योर कैंडिडेट। तो इस ऐप के माध्यम से व्यक्ति अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के क्राइम रिपोर्ट को जान सकता है कि उसने कितने क्राइम किए हैं, किस प्रकार के क्राइम किए हैं। तो इस प्रकार की जानकारी KYC ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। विनय कुमार किस देश में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने पवन कपूर का स्थान लिया। रूस की अगर हम बात करें तो यह दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। मॉस्को कैपिटल है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, रूबल करेंसी है और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा TM कृष्णा को। तो संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी RCB की टीम ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किसको हरा करके ये खिताब जीता है? तो आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके यह खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। सोफी मोलिनिक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2023 की WPL विजेता कौन रही है? मुंबई इंडियंस। RCB की कप्तान कौन रही है? स्मृति मंधाना। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन रही है? मैक लेनिन। WPL का पहला आयोजन 2023 में किया गया था। 2024 में फेयर प्ले अवार्ड मिला है RCB की टीम को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा को। पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को मिली है, ऑरेंज कैप LS पेरी को मिली है और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है श्रेयांका पाटिल को। अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
तो चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 2024 में स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई रीतिका चोपड़ा को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था। यह महिला पत्रकारों को दिया जाता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। तो राहुल सिंह को अभी हाल ही में CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। निधि छिब्बर को अभी हाल ही में नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अभी हाल ही में जीता है और मुंबई ने विदर्भ को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जो कि मुंबई में है। मुंबई की टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। मुंबई की टीम के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जो ये आयोजन किया गया है, यह इसका 89वां संस्करण था और इसका आयोजक कौन होता है? BCCI। और सबसे सफल टीम कौन है रणजी ट्रॉफी की? तो वो है मुंबई। मुंबई ने 42 बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 134। तो अभी हाल ही में 2022 के लिए 193 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 134वें स्थान पर रहा है। भारत का स्कोर 0.644 रहा है। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के टॉप 5 देश की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर हांगकांग और 5वें नंबर पर डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अभी हाल ही में 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? अहिल्या नगर हो गया है और ये नाम अहिल्याबाई के नाम पर किया गया है। दोस्तों, अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को अब हर साल हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद 13 महीने तक निजामों के शासन में रहा। फिर इसे ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। बीते 5 सालों में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। 5 साल में भारत की हथियार खरीदी 4.7% बढ़ गई है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर रहा है और कतर तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। तो ओपेनहाइमर फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और यह अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत 16 मई 1929 को की गई थी। 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार इसका 96वां संस्करण आयोजित किया गया था। 10 मार्च 2024 का इसका आयोजन किया गया है। इसको होस्ट किया था जिमी किमेल ने। 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया था फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया था ओपेनहाइमर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी कि इसको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी भेजा जा सकता है और वहां पर दुश्मन को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। दोस्तों, NIA एक आतंकवाद विरोधी एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो रामभद्राचार्य जी और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। संस्कृत के साहित्यकार हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं गुलजार। तो इन दोनों लोगों को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और पहली बार यह पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। और इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो 17 फरवरी 2024 को इनसैट 3DS सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करेगा और इसे GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 41। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंक 41 है। नॉर्वे का लोकतंत्र स्कोर दुनिया में सबसे अधिक रहा है, यानी नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है और आपको याद रखना है कि स्वीडन को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन अल बाकबा नामक स्थान पर किया गया है, जो कि अबू धाबी में है। 1997 में इस हिंदू मंदिर की कल्पना की गई थी। 2015 में इसके लिए भूमि आवंटित की गई थी और इस मंदिर का शिलान्यास 2019 में किया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई है 108 फीट, 27 एकड़ में यह फैला हुआ है। इसकी लागत है 700 करोड़ रुपए और इस मंदिर को बोचासनबासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध लेबनान देश से है। और इसके अलावा युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1946 में इसने अपना काम शुरू किया था और यह स्थित है नीदरलैंड के हैग में। इसमें 193 देश शामिल हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 89 रन से हराया था। यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल था। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक किया गया था और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज क्वेना मफाका रहे हैं। सबसे अधिक रन उदय सहारन ने बनाए थे, जो कि भारत के क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। वैसे 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर का, दूसरा LK आडवाणी, तीसरा नाम है PV नरसिम्हा राव जी का, चौथा नाम है चौधरी चरण सिंह का और पांचवा नाम है MS स्वामीनाथन का। तो 2024 में 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो लोचन सिंह पठानिया अभी हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया है। और आपको याद रखना है, इसका शुभंकर कौन था? बीरा मंगाई बेलू नाचियार। पहली बार इसमें इस्वास को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर दिल्ली और 5वें स्थान पर राजस्थान रहा है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंपई सोरेन अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की यहां पर 81 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर को। तो वाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म कौन रही है? ओपेनहाइमर। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? क्रिस्टोफर नोलन। तो इन्हें ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। वाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। और यह अवार्ड लंदन में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 85। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार जारी किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें भारत की रैंक कितनी रही है? 85 रही है। तो इसको कौन जारी करता है? हैनले एंड पार्टनर्स। दोस्तों, इस रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसल करके 85वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट रहा है फ्रांस, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इटली और जर्मनी का। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा है। इसकी रैंक 109 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इसका शाहरुख खान को। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। और यह अवार्ड 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए प्रदान किया गया है। इस अवार्ड समारोह की स्थापना 2012 में की गई थी और पहली बार इसकी ऑफिशियली घोषणा की गई थी। 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म जवान रही है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान रहे हैं जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड संदीप रेड्डी बांगा को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। और क्रिटिक बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 12th फेल को। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म बनी थी 12th फेल। और आपको याद रखना है कि जो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 थे, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो बेस्ट फिल्म बनी थी 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने थे विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर थे रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था डेविड धवन को, जो कि एक डायरेक्टर हैं। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था विकी कौशल को फिल्म डंकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 4था स्थान है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य ताकत सूची 2024 को जारी किया गया है। इसमें 145 देशों को शामिल किया गया था। भारत 4थे स्थान पर रहा है। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना रहा है। यानी सबसे शक्तिशाली सेना है अमेरिका की, फिर उसके बाद रूस की, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर भारत है। तो और 5वें नंबर पर याद रखिएगा साउथ कोरिया। विश्व में 10 सबसे कम शक्तिशाली देश कौन है? तो उसमें भूटान, मोल्डोवा, सूरीनाम, सोमालिया, बेनिन, लाइबेरिया, बेलीज, सीरा लियोन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और आइसलैंड। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो 2024 में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया था द्वीप के घोगला बीच में, और इसमें मध्य प्रदेश चैंपियन रहा है। मध्य प्रदेश ने 7 गोल्ड मेडल सहित 18 मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ये चुना गया है लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मेसी ने लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीता है। और स्पेन की आइताना बोनमती ने विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब
जीता है 2023। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत का रहा है। नवी मुंबई तीसरे, विशाखापत्तनम चौथे और भोपाल 5वें स्थान पर रहा है। सबसे स्वच्छ राज्य रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और दूसरे स्थान पर प्रयागराज रहा है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार चंडीगढ़ को प्रदान किया गया था। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा है। महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह प्रतिमा विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। और विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इस प्रतिमा की ऊंचाई है जमीन से 206 फीट, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो बेस है वो 81 फीट का है, बाकी जो मूर्ति है वो 125 फीट की है। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बना है। उसका एक मिशन था जिसे स्लिम मिशन बोला गया था। तो ये 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर पहुंचा था। इस प्रकार से चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश जापान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? आंसर हो जाएगा 22 फरवरी 2024 को। दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है इसका शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। दोस्तों, जो राम मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई है 4.24 फीट यानी 51 इंच, चौड़ाई है 3 फीट और राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। राम मंदिर में खंभों की संख्या है 392। बजट रहा है इसका 1800 करोड़ का। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। मूर्तिकार कौन है नई मूर्ति के? वो हैं अरुण योगीराज। 1989 में चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था और इस मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कैप वर्दे को। तो कैप वर्दे देश को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। 2015 में मालदीव और 2016 में श्रीलंका को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। कैप वर्दे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है कैप वर्दे। राजधानी प्राय है और यह एक द्वीपीय देश है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस लेक्चर के बारे में आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का और आपके फीडबैक का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।